ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 8वां अध्याय व्यावस्वट मनु का भगवती की कृपा से मनवंतरादीप होना। सार्वजनिक मनु के पूर्व जन्म की कथा श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा व्यावस्वट 60वें मनु कहे गए। समस्त राजाओं में मान्य तथा दिव्य आनंद का भोग करने वाले वे सारे देव भी कहे जाते हैं। वे व्यावस्वट मनु पराम्बा भगवती की तपस्या करके उनके अनुग्रह से मनवंतर के अधिपति बन गए। 8वें मनु भूलोक में सार्वजनिक नाम से विख्यात हुए। पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके तथा उनसे वरदान प्राप्त कर वे मनवंतर के अधिपति हो गए। वे सभी राजाओं से पूजित धीर महापराक्रमी तथा देवी भक्ति परायण थे। नारद जी बोले, उन सार्वजनिक मनु ने पूर्व जन्म में भगवती की पार्टी मूर्ति की किस प्रकार आराधना की थी, इसे मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, स्वरूषित मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नाम से विख्यात एक राजा हुए। वे मान बल तथा पराक्रम से संपन्न गुणग्राही धनुर्धर मान्य श्रेष्ठ कवि कुशल धन संग्रह करने वाले तथा याचकों को दान देने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, मानी सभी अस्त्रों के संचालन में परम दक्ष तथा बलवान थे। एक बार कोला बिनवंशी नामक क्षत्रिय राजा उनके शत्रु हो गए। महान बलशाली शत्रुओं ने सेना के साथ चढ़ाई करके सम्मान की धनी उन राजा सूरत की नगरी को घेर लिया। तत्पश्चात शत्रुओं का विनाश करने वाले वे राजा सूरत सेना से सुसज्जित होकर अपने नगर से निकल पड़े। वे राजा सूरत युद्ध में शत्रुओं के द्वारा जीत लिए गए। उनके अमात्यों तथा मंत्रियों ने अवसर पाकर उनके कोष में स्थित संपूर्ण धन का पूरी तरह से हरण कर लिया। इससे राजा को मान संताप हुआ। वे परम तेजस्वी राजा सूरत नगर से निष्कासित कर दिए गए। ये तत्पश्चात वे एक अश्व पर चढ़कर आकेट करने के बहाने वन में गए और परमिट सीट वाले वे उस निर्जन वन में अकेले घूमने लगे। पुण्य शांत स्वभाव वाले पशुओं से युक्त तथा मनुष्यों से परिपूर्ण सुमेधा मुनि के आश्रम में पहुंच जाने पर उनके सीट को शांति मिली। उन राजा ने दूरदृष्टि वाले मुनिवर सुमेधा ऋषि के परम रमणीक आश्रम में कुछ काल तक निवास किया। एक दिन राजा सूरत मुनि के पूजन करते की समाप्ति पर शीघ्र उनके पांव से पहुंचकर प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे पूछने लगे, हे मुनि, मेरा मन अत्यधिक मानसिक कष्ट के कारण सदा संतप्त रहता है। हे बूढ़े, इस दुख ने सभी तत्वों के ज्ञाता होने पर भी मुझे अज्ञानी सा बना दिया है। मैं शत्रुओं से पराजित कर दिया गया हूँ तथा राज्यच्युत हो गया हूँ। फिर भी उनके प्रति मेरे मन में बार बार ममता उत्पन्न हो रही है। हे मुने, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ तथा किस प्रकार शांति प्राप्त करूँ। हे बेटाओं में श्रेष्ठ, अब तो मैं एकमात्र आपसे ही अनुग्रह की आशा करता हूँ। इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप अत्यंत विस्मयकारी अनुपम तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ देवी महात्म्य का सर्वन कीजिए। वे विश्व में माँ माया, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को भी उत्पन्न करने वाली हैं। वे ही प्राणियों के मन को बलपूर्वक आकर्षित करके मोहित कर देती हैं। हे राजन, इस रहस्य को आप भली बातें जान लीजिए। हे पृथ्वी पटे, वे समग्र विश्व का सृजन करती हैं, सर्वदा पालन करती हैं तथा अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। वे माँ माया सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली, विश्व का संहार करने वाली तथा दुर्दश काल रात्रि रूपा साक्षात काली हैं और वही कमल निवासिनी माँ लक्ष्मी है। ये जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित भी हैं और अंत में उन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। अतः वे भगवती प्राण परा हैं। हे राजा, उन भगवती की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वही इस मोहजाल से मुक्त होता है। हे भूपति, इसमें संदेह नहीं है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां दशम स्कंदे सूरत नरपति व्रत वर्णन नाम 10वां अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।